रख ली है। सुनो बड़े भालू, हम दोनों को आधा महीना हो गया है, कोई शिकार हाथ नहीं लगा। क्यों न किसी दूसरी जगह अड्डा जमाया जाए। छोटे भाई, इतनी जल्दी क्या है? यह जगह चांगयांग बाजार के बेहद करीब है। यहाँ कोई ना कोई अकेला साधक जरूर भटकेगा। बड़े भालू, यह हाथ मारकर काम बंद कर दे तो कैसा रहेगा? याद रखो, दुनिया में एक से बढ़कर एक धुरंधर पड़े हैं, हमसे भी शक्तिशाली लोग हैं। अगर किसी लोहे के चने से पाला पड़ गया तो अपनी इस बुजदिली को तो देखो। तुम वायु शोधन के 8वें स्तर पर हो और मैं 9वें स्तर पर। जब तक सामने वाला 10वें स्तर से ऊपर का न हो, उसे तो हम धूल चटा ही देंगे। और तो और, मेरे पास एक उच्च श्रेणी का जादुई हथियार भी है। मैंने सुना ही था कि साधना की दुनिया आम इंसानों की दुनिया से कहीं ज्यादा बेरहम है। खजाने के लिए कत्ल करना और महिला साधकों को लूटना यहाँ आम बात है। तो क्या मेरी मुठभेड़ लुटेरों से हो गई है? और इनकी साधना भी कमजोर नहीं है, एक वायु शोधन के 8वें स्तर पर है। अरे लड़के, अपनी कमर पर बंधी यह भंडारण थैली चुपचाप हमारे हवाले कर दे। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। बड़े भालू, इससे फालतू बकवास क्यों कर रहे हो? सीधे मार डालो और किस्सा खत्म करो, कहीं ऐसा न हो कि कोई और आ जाए। अरे लड़के, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हम पर हंसो। दोनों बड़े भाइयों, इस गरीब के पास तो फूट कौड़ी भी नहीं है, दया करके मुझे जाने दीजिए। छोड़ दे। अजी हाँ, तेरे पैरों तले वाली यह उड़ने वाली तलवार ही काफी बढ़िया लग रही है, इसे मुझे दे दो। उच्च श्रेणी की उड़ने वाली तलवार। बड़े भाई, आज तो हमारी चांदी हो गई। जब तुम दोनों को यह चाहिए ही, तो लो, मैं तुम्हें सौंपता हूं। उत्कृष्ट श्रेणी का दिव्य अस्त्र। इस लड़के का क्या ठिकाना है? इसे इतने सारे दुर्लभ खजाने वरदान में मिले हैं। क्या आज मैंने किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया? लड़के, तूने मेरे ची भाई को मारा है, अब मैं तेरी जान लेकर ही दम लूंगा। आज मैं तुझे दिखाता हूं इस आत्मा बंधक रस्सी की असली ताकत। यह किस प्रकार का जादू है? गड़बड़ हो गई, मेरी आध्यात्मिक शक्ति काम नहीं कर रही। छोटी सफेद लोमड़ी, जा। आखिरकार मैंने लापरवाही कर ही दी। लगता है भविष्य में किसी से भी मुकाबला करते समय दुश्मन को कमजोर समझने की भूल कभी नहीं करनी। यह दोनों कंगाल मिलाकर भी मुश्किल से 2000 आध्यात्मिक पत्थर ही जुटा पाए। पर यह आत्मा बंधक रस्सी वाकई कमाल की चीज है। अस्त्र और गुप्त विद्याएं जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। अब अपनी परम अग्नि को निखारने का समय आ गया है। फिलहाल तो मेरी परम अग्नि बहुत कमजोर है। इस भूगर्भीय ज्वाला का उपयोग करके पहले थोड़ा प्रयास करता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे इसे अपने भीतर समाहित करना होगा। परम अग्नि, भोजन का समय हो गया, शुरू हो जाओ। छोटी लोमड़ी, तुम्हें भी लगन से साधना करनी होगी। 2 साल बीत गए,
मैं वायु नियंत्रण के 8वें स्तर पर पहुंच चुका हूं और यह छोटी सी चिंगारी भी बढ़कर इतनी विशाल बन चुकी है। यह साधारण अग्निपिंड कला से कहीं अधिक शक्तिशाली है, 100 गुना से भी ज्यादा। भविष्य के लिए मुझे एक और अचूक हथियार मिल गया है। वो भाई, तुम तो पूरे 2 साल के लिए गायब ही हो गए। अगर थोड़ी और देर से लौटते तो बाहरी शिष्यों की महाप्रतियोगिता तुम्हारी छूट ही जाती। दोनों वरिष्ठ भ्राता, आज यहाँ कैसे आना हुआ? मैं तो बाहर संप्रदाय के काम से ही व्यस्त था, कार्य पूरे कर रहा था। अच्छा हुआ कि सही समय पर लौट आया। 1 महीने में महाप्रतियोगिता शुरू होने वाली है। छोटे भाई, तुम तो वायु नियंत्रण के 6ठे स्तर पर पहुंच चुके हो। तुम्हारी प्रगति तो बहुत तेज है। गनीमत है कि संप्रदाय लौटने से पहले मैंने अपनी साधना का स्तर छिपाकर 6ठे स्तर पर दिखा दिया। अगर 8वें स्तर की असली क्षमता सामने आ जाती तो यकीनन मेरे दोनों वरिष्ठ भाइयों के होश उड़ जाते। वो भाई, हमारे आने का मुख्य कारण तुम्हें यह बताना था। इस बाहरी शिष्यों की प्रतियोगिता के बारे में फिक्र मत करो, हमारी जान पहचान है, तो जहां तक हो सकेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं भी किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना ही चाहता था। इस बार की महाप्रतियोगिता काफी कांटे की टक्कर वाली होने वाली है। हमारे बाहरी विभाग में कुल 2000 से ज्यादा शिष्य हैं और इस प्रतियोगिता में लगभग 1600 लोग हिस्सा ले रहे हैं। सही कहा, सुना है कि 7वें से 9वें स्तर तक के साधक अकेले 600 से ज्यादा है। वो भाई, पर तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एल्डर्स जिस चीज को महत्व देते हैं वह है समग्र योग्यता। कमजोर होकर भी ताकतवर को हराना, मंत्रों में निपुणता, प्रतिभा, उम्र, साधना का स्तर आदि, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फिर भी आध्यात्मिक जड़ और शारीरिक संरचना ही है। आध्यात्मिक जड़ और शारीरिक संरचना। मैं तो बस एक पंचतत्व मिश्रित आध्यात्मिक जड़ वाला हूँ। पिछली महाप्रतियोगिताओं में जो भी शीर्ष 100 में जगह बना पाया वह अंततः आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर गया। अगर कोई शीर्ष 10 में आ जाए तो यह बहुत बड़ी बात होगी। जब तक आध्यात्मिक जड़ बहुत खराब न हो, यह तय है कि कोई ना कोई एल्डर आपको अपना शिष्य बनाने के लिए होड़ लगा देगा और इनाम के रूप में दिव्य औषधियां और जादुई उपकरण भी मिलेंगे। सीनियर ब्रदर झू, अगर कोई शीर्ष 10 में आ जाए और फिर भी किसी एल्डर द्वारा शिष्य न चुना जाए तो क्या होगा? क्या इसका मतलब यह है कि उनका कोई गुरु नहीं होगा? अगर आप आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर जाते हैं और फिर भी किसी एल्डर ने आपको शिष्य नहीं बनाया तो आप केवल एक साधारण आंतरिक संप्रदाय के शिष्य बनकर रह जाएंगे, जब तक कि आप इस महाप्रतियोगिता में शीर्ष 3 में जगह न बना लें। इस तरह आपको खुद चुनने का अधिकार मिल जाएगा कि आपका गुरु कौन होगा। शीर्ष 3 तो हम खुद अपना गुरु चुन सकते हैं। शीर्ष 3 में आना हर किसी के बस की बात नहीं है। जूनियर ब्रदर वू, भले ही आप अभी क्यूई रिफाइनिंग के 6ठे स्तर पर हैं, और कौन हो सकता है? बेशक सीनियर ब्रदर चेन यी, सीनियर ब्रदर हाउ यू और सीनियर सिस्टर लिंग वेई। मुझे लगता है कि शीर्ष 3 में केवल वही होंगे। बाई श्याओवेन, आज मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया है। अगर तुम मेरी बात बीच में नहीं काटोगे तो क्या तुम मर जाओगे? सीनियर ब्रदर झू, अपना गुस्सा शांत कीजिए, पहले थोड़ी चाय पीजिए। जूनियर ब्रदर वू, मेरा पेट भर गया है, काफी देर हो चुकी है, फिर किसी दिन बात करेंगे। आप दोनों आराम से जाइए सीनियर ब्रदर्स, तो मैं भी अब चलता हूं। युआनयांग पिल ने बहुत पहले ही मुझ पर असर करना बंद कर दिया है। लॉन्गली पिल भी इस साल मेरे द्वारा आजमाई गई 5वीं दिव्य औषधि है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्यूई रिफाइनिंग के 10वें स्तर तक पहुंचने पर मेरे पास खाने के लिए कोई औषधि नहीं बचेगी। महाप्रतियोगिता में शीर्ष 3 में आना और दांडिंग शिखर पर गुरु धारण करना। महाप्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वज्र ढाल बहुत ध्यान खींचने वाली है और स्वर्गीय अग्नि को तो बिल्कुल भी नहीं दिखाया जा सकता। तो मुझे कुछ साधारण जादुई उपकरणों की आवश्यकता होगी और मंत्र पत्रों की। उच्च श्रेणी का जादुई उपकरण आंधी तलवार, जिसकी गति अत्यंत तीव्र है। स्वर्ण सिकाड़ा कवच, जो स्वर्ण सिकाड़ा रेशम से बना है। यह शरीर की सुरक्षा के लिए है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बाहरी संप्रदाय की महाप्रतियोगिता, अब मैं तैयार हूं। सीनियर ब्रदर झू, जूनियर ब्रदर वू, कुछ समय पहले मैंने आखिरकार पर्याप्त आध्यात्मिक पत्थर जमा कर लिए और चांगयांग बाजार से एक उच्च श्रेणी का जादुई उपकरण खरीदा।
इस बार मैं निश्चित रूप से आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करूंगा। क्या तुमने भी ऐसा नहीं कहा था? इस बार की महान प्रतियोगिता में 600 से अधिक उच्च स्तरीय क्यूई शोधन साधक है। यहाँ तक कि मुझे भी आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने का भरोसा नहीं है। भाई वो, तुम भी कोई दबाव मत लो। अगर इस बार बात नहीं बनी तो 5 साल बाद फिर मौका मिलेगा। कनिष्ठ भाई के रूप में मुझे खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं है, तो फिर अगली बार निश्चित रूप से सही। वह वरिष्ठ बहन शिन्यान है, वरिष्ठ बहन जिंग्याओ, वरिष्ठ बहन जिरो और वरिष्ठ बहन लिंगवेई भी। अगर मुझे उनमें से किसी एक के साथ भी द्वैत साधना का साथी बनने का मौका मिले तो मैं सपने में भी खुशी से जाग उठूंगा। क्या यह नीम स्थापना चरण का दिव्य दबाव है? ये तो एल्डरली है। सभी एल्डर आ चुके हैं। महान प्रतियोगिता शुरू होने ही वाली है। संप्रदाय प्रमुख को प्रणाम। सभी उठ खड़े हो जाओ। आज हर 5 साल में होने वाली बाहरी संप्रदाय की महान प्रतियोगिता है। सभी एल्डर्स को ध्यान से चयन करना चाहिए ताकि कोई भी छूट न जाए। एक भी अच्छा दिव्य अंकुर जो शिष्य आंतरिक संप्रदाय के लिए चुने जाएंगे वे हमारे किंगफेंग संप्रदाय की मुख्य रीढ़ की हड्डी बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम संप्रदाय प्रमुख के आदेश का पालन करेंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। मैं युवा शिखर का रुई युआन हूँ। इस बार की बाहरी संप्रदाय की महान प्रतियोगिता मेरे द्वारा आयोजित की जा रही है। 1600 लोग, 10 अखाड़े, 2-2 के बीच मुकाबला होगा। शीर्ष 100 विजेता आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करेंगे। शीर्ष 10 विजेताओं को संप्रदाय की ओर से अतिरिक्त पुरस्कार मिलेंगे। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिद्वंद्वी को गंभीर रूप से घायल करने की अनुमति नहीं है और अपने ही संप्रदाय के भाइयों की हत्या करना वर्जित है। पहले पर्ची खींचे। आधे घंटे बाद प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू होगी। वरिष्ठ भाई झो, कनिष्ठ भाई वो, जल्दी यहाँ आओ, जल्दी आओ। भगवान भला करे, भगवान करे मुझे दिग्गजों के समूह में न डाला जाए। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि हम तीनों एक ही अखाड़े में न आए। मुझे 8 नंबर का अखाड़ा मिला है। आप दोनों भाइयों को कौन सा मिला है? मुझे 6 नंबर मिला है। कनिष्ठ भाई बाई, मैंने अभी एक नजर डाली। वे कुछ ताकतवर खिलाड़ी यहाँ नहीं है। इस बार शीर्ष 100 में आने का मेरा बहुत अच्छा मौका है। मैं फेंग शियू हूँ। क्या मैं वरिष्ठ भाई का शुभ नाम जान सकता हूँ? मैं वू फान हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कनिष्ठ भाई। यह हमले की गति, क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? मैं हार मानता हूं। भाई वो, तुमने कब खरीदी यह उच्च स्तरीय जादुई उड़ती तलवार? और तुमने बुनियादी मंत्रों में महारत कैसे हासिल की? इसमें कितना समय लगा होगा? बस ऐसे ही, बस यूं ही अभ्यास किया और यह हो गया। बस यूं ही अभ्यास किया और वह उड़ती तलवार। यह उड़ती तलवार मैंने कार्य पूरे करके और आध्यात्मिक पत्थर कमाकर खरीदी है। ऐसा कौन सा कार्य है जिसके लिए इतने सारे आध्यात्मिक पत्थर मिलते हैं? छोटे मोटे कार्य बस बिना रुके करते रहना। मैं हार मानता हूं। मैं हार मानता हूं। आभार। यह वही लड़का है जिसे मैं पहाड़ पर लाया था 4 साल के समय में। यह प्राण साधना के 8वें स्तर तक कैसे पहुंच गया? आमतौर पर ऐसा होना मुमकिन नहीं है। क्या उस समय मुझसे उसकी जांच करने में कोई भूल हुई थी? तुम मेरी बात सुनो सीनियर भाई बाई। मैंने जानबूझकर अपनी साधना छिपाई थी ताकि बाहर यात्रा करते समय आसानी रहे। मुझे पता है कि तुम्हें गहरा धक्का लगा है। मुझे डर था कि तुम इस हालत में आ जाओगे, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जूनियर भाई वो,
तुमने मुझसे भी यह बात छिपाई। हमने तो तुम्हें अपना भाई माना था, पर तुमने ऐसा किया। सीनियर भाई, क्या आप मुझ पर थोड़ी दया नहीं कर सकते? मैं यह प्रतियोगिता हर हाल में जीतना चाहती हूँ। मैं भी यह मुकाबला जीतना चाहता हूँ, इसलिए मुझे खेद है। लड़के, तो फिर अपनी असली ताकत दिखाओ। मैं हार मानती हूँ। जूनियर भाई, वो तुम तो बहुत ही कमाल के निकले। पलक झपकते ही तुमने उसे खून की उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। तुम सच में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। तुम फालतू की चिंता करना बंद करो। जल्द ही तुम्हारी बारी आने वाली है। इस समय का उपयोग तुम्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहाल करने में करना चाहिए। हाँ सीनियर भाई, यह तो शीर्ष 50 में जगह बनाने का मौका है। तुम्हें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने पहली बार उच्च श्रेणी के जादुई हथियारों की ऐसी जोड़ी देखी है। मैं हार मानता हूँ। आभार। यह सीनियर भाई हर बार मुकाबला बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। हमारे संप्रदाय के बहुत कम लोग उनके सामने कुछ पल भी टिक पाते हैं। जब मैंने उन्हें 2 साल पहले देखा था, तब वह प्राण साधना के केवल 5वें स्तर पर थे। फिर देखते ही देखते वह 8वें स्तर पर कैसे पहुंच गए। सीनियर भाई हुआंग, हुआंग शेर, वह वूफान नाम का शिष्य, उसे मैं अपने अधीन लेकर ही रहूंगा। तो फिर समय आने पर मुकाबला करके देख लेंगे कि वह किसके शिष्य बनते हैं। मैं कहता हूँ कि तुम दोनों लड़ना बंद करो। उनकी आध्यात्मिक जड़ें और शारीरिक क्षमता कैसी है, यह तो अभी तक हमें पता भी नहीं है। इतनी जल्दी क्या है? अगला मुकाबला राउंड रॉबिन प्रारूप में होगा। हर किसी को एक बार किसी दूसरे को चुनौती देने का अवसर मिलेगा। चुने गए साधक चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकते। जिन्होंने पिछले दौर में मुकाबला किया है, इस दौर में कोई अन्य उन्हें दोबारा चुनौती नहीं दे सकता। लगातार 3 मैच हारने वाले बाहर हो जाएंगे। अरे, इस बार तो बिना मुकाबला किए ही आगे बढ़ गए। चेंगी, तलवार साधक 9वें स्तर के शिखर पर है। जब भी वह मैदान में उतरता है, तो कुछ ही पलों में मुकाबला खत्म कर देता है। यह हाओ यू एक शारीरिक साधक है। उसका शरीर वज्र की तरह मजबूत है। उसे अपने करीब बिल्कुल मत आने देना। सीनियर भाई, वो मैंने आपका मुकाबला देखा है। मैं जानता हूँ कि मैं आपका सामना नहीं कर सकता, इसलिए मैं हार मानता हूँ। अगला मुकाबला वूफान। मैं वरिष्ठ बहन जिंग्याओ को चुनता हूँ। कनिष्ठ भाई, क्या तुमने पर्याप्त देख लिया? वरिष्ठ बहन, कृपया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कनिष्ठ भाई वो अपनी ताकत को इस तरह छुपा कर रखेंगे। उनकी ताकत सचमुच बहुत अधिक है। वह वास्तव में शीर्ष 10 में पहुंच गए। कनिष्ठ भाई वो के लिए सबसे अच्छा होगा कि वह शीर्ष 3 में जगह बना सके। फिर वह किसी शक्तिशाली गुरु को चुन सकते हैं, और आंतरिक संप्रदाय में हमारा भी एक सहारा होगा। मुझे लगता है कि वह हाओ यू लड़का मेरे मिजाज के बिल्कुल अनुकूल है। एक साधक को अपनी ताकत से सभी बाधाओं को तोड़ना चाहिए। यही अमरता का सच्चा मार्ग है। मैं कहता हूँ ताइमान, मैं 200 से अधिक वर्षों से जीवित हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी देह साधक को नहीं देखा जो अमर लोक पर राज करने का दावा कर सके। क्यों वृद्ध फैन, क्या आप मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं? हूँ। क्या मैं आपसे डरता हूँ? मैं कहता हूँ कि आप दोनों लड़ना बंद करें। क्या आपको डर नहीं है कि बाहरी संप्रदाय के कनिष्ठ हमारा मजाक उड़ाएंगे? मुझे तो लगता है कि वह वूफान काफी अच्छा है। अभी केवल 20 साल का है, और उसने क्यूई शोधन के 8वें स्तर तक साधना कर ली है। मुझे लगता है कि उसके शीर्ष 3 में पहुंचने की पूरी उम्मीद है।
मैं हार मानता हूं। अगला मुकाबला हावरान बनाम शिन्यान। मैं हार मानता हूं। चेनी चुनता है। यह व्यक्ति एक साथ 3 तलवारों को नियंत्रित कर सकता है, फिर भी उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा लगता है कि उसने अभी भी अपना तुरुप का पत्ता छुपा रखा है। वह वूफान, भले ही उसने बुनियादी मंत्रों में महारत हासिल कर ली हो, फिर भी वह हाओयू की रक्षा को नहीं भेज सकता। एल्डर बाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक देह साधक का शरीर हवा के कुछ वारों से कैसे टूट सकता है। हाओयू चुनता है। कनिष्ठ भाई वो, मैं जानता हूं कि तुम्हारी ताकत अच्छी है, लेकिन इस मुकाबले में तुम्हारा हारना तय है। आ जाओ। अगर ऐसा है तो मैं आपका यह आमंत्रण स्वीकार करता हूं। वूफान, यह लड़का बुनियादी मंत्रों को पूर्णता तक ले जा सकता है। यह पहले से ही दुर्लभ है। कौन कह सकता है कि उसके पास कोई गुप्त चाल नहीं है। हाओयू इस प्रतियोगिता में एक बार भी नहीं हारा है। वह यह लड़ाई भी निश्चित रूप से जीतेगा। कनिष्ठ भाई वो, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझे अपने करीब मत आने देना, वरना तुम्हें गंभीर रूप से घायल होकर बाहर जाना पड़ेगा। लड़ना है तो लड़ो, इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है। वरिष्ठ भाई, तुम अपनी पूरी ताकत के साथ आ सकते हो। 5वें कनिष्ठ भाई, तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। कनिष्ठ भाई वो, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि मुझे अपने करीब मत आने देना, वरना तुम्हें गंभीर रूप से घायल होकर बाहर जाना पड़ेगा। लड़ना है तो लड़ो, इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है। वरिष्ठ भाई, तुम अपनी पूरी ताकत के साथ आ सकते हो। 5वें कनिष्ठ भाई, तुम्हें हर हाल में जीतना होगा। तुम हार गए। वरिष्ठ भाई जो, मुझे एक बार चिकोटी काटो। ऐसा लगता है कि मुझे मतिभ्रम हो रहा है। मुझे क्या दिख रहा है। वह हाओयू अनुज वू के सामने भागा और उसके सामने घुटने टेक दिए। मुझे भी लगता है कि कोई भ्रम हो रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा तुमने देखा। यह लड़का किस चीज की साधना कर रहा है। कौन सी गुप्त कला है यह, पहले कभी नहीं देखी। लेकिन यह गुप्त कला केवल निपटने के लिए ही ठीक है, प्राण शोधन चरण के लिए ठीक है। बकवास मत करो, जरा देखो तो सही, इस लड़के का साधना स्तर अभी क्या है। अगर उसने नीम स्थापना चरण प्राप्त कर लिया तो क्या तुम कह सकते हो कि तुम इसे झेल पाओगे। यह लड़का तो मुझे ही चाहिए, तुम सब मुझसे इसे मत छीनो। एल्डर बाई, इस गुप्त कला के साथ यह लड़का शीर्ष 3 में आना तो बिल्कुल तय है, लेकिन क्या वह आपको अपना गुरु चुनेगा। तुम लोग आपस में जितना चाहे लड़ लो। वैसे भी हाओयू लड़का तो मुझे ही चाहिए। किसकी हिम्मत है जो मुझसे उसे छीने। तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चूंकि अग्रज भाई टाइमान ने ऐसा कह ही दिया है, तो मैं भी बेशर्मी से उन 3 महिला शिष्यों को अपने लिए चुन लेता हूं। मैं हार गया। उसने अभी अभी एक लड़ाई पूरी की है। नियम उसे बिना प्राण शक्ति के रहने की अनुमति नहीं देते। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। अनुज वू की शक्ति बहुत अधिक है। मैं तुम्हारा अग्रज भाई केवल अपनी पूरी ताकत लगा सकता हूं। इस गुप्त कला के साथ यह लड़का शीर्ष 3 में आना तो बिल्कुल तय है, लेकिन क्या वह आपको अपना गुरु चुनेगा। तुम लोग आपस में जितना चाहे लड़ लो। वैसे भी हाओयू लड़का तो मुझे ही चाहिए। किसकी हिम्मत है जो मुझसे उसे छीने। तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चूंकि अग्रज भाई टाइमान ने ऐसा कह ही दिया है, तो मैं भी बेशर्मी से उन 3 महिला शिष्यों को अपने लिए चुन लेता हूं। मैं हार गया। उसने अभी अभी एक लड़ाई पूरी की है। नियम उसे बिना प्राण शक्ति के रहने की अनुमति नहीं देते। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। अनुज वू की शक्ति बहुत अधिक है। मैं तुम्हारा अग्रज भाई केवल अपनी पूरी ताकत लगा सकता हूं।
इस समय मैदान पर केवल मैं और वह ही हैं, जिन्होंने कभी हार का स्वाद नहीं चखा। तो मुझे ही उसकी गुप्त चाल बाहर निकालने दो। अग्रज भाई चेन यी, कृपया शुरू करें। मैं बिना जिन युआन चोंगगुआंग का उपयोग किए देखना चाहता हूं कि क्या मैं उसे हरा सकता हूं। तो उसकी गुप्त चाल एक ही समय में 4 जादुई उपकरणों को नियंत्रित करना है। इस व्यक्ति की दिव्य चेतना इतनी शक्तिशाली है। अभी अभी हाओ यू के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। अगर उसने मैदान पर आते ही इस गुप्त कला का उपयोग कर लिया होता तो मुझे आगे लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा लगता है कि जिन युआन चोंगगुआंग के बिना मैं वास्तव में यह मुकाबला नहीं जीत पाऊंगा। सौभाग्य से मैंने यह दिव्य विद्या सीख ली थी। अग्रज भाई कृपया शुरू करें। अनुजा, तुम मेरी बराबरी की नहीं हो। अगर मैंने वार किया तो तुम्हें चोट जरूर लगेगी। अग्रज भाई वो के अलावा। अग्रज भाई कृपया शुरू करें। सात दिनों तक चलने वाली बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता यही समाप्त होती है। सभी आदरणीय एल्डर, अब आप अपने पसंदीदा शिष्यों को चुन सकते हैं। वुफान, हाओ यू, चेंग यी, तुम तीनों अपने लिए स्वयं गुरु का चयन कर सकते हो। 7 दिनों तक चलने वाली बाहरी संप्रदाय की महाप्रतियोगिता अब यही समाप्त होती है। आदरणीय एल्डर्स, अब आप अपने पसंदीदा शिष्यों का चयन कर सकते हैं। वुफान, हाओ यू, चेंग यी, तुम तीनों अपने लिए स्वयं गुरु का चयन कर सकते हो। हाओ यू, पूरी किंगफेंग संप्रदाय में केवल हमारा किंगचांग शिखर ही है जो मुख्य रूप से काया साधना के मार्ग पर चलता है। क्या तुम मेरे शिष्य बनने के लिए तैयार हो? शिष्य तैयार है। लिंगवेई, शिनयान, जिंग याओ बच्चियों, मैं मियाओयिन शिखर की एल्डर हूँ। क्या तुम मेरी शिष्याएं बनना चाहोगी? हम तैयार हैं। मैं कहता हूँ, देवियों, क्या आप जांच नहीं करेंगी कि उनकी आध्यात्मिक जड़ और शारीरिक योग्यता कैसी है? इतनी कम उम्र में वे प्राण साधना के 9वें स्तर पर पहुंच चुकी हैं, तो उनकी आध्यात्मिक जड़ और योग्यता भला खराब कैसे हो सकती है? वुफान, मैं यूनहाई शिखर का एल्डर हुआंग हूँ। मैं गुयुन शिखर का एल्डर बाई हूँ। मैं तियानहेन शिखर का एल्डर फान हूँ। मैं चाओशिया शिखर का एल्डर झेंग हूँ। मैं ग्वांगयुन शिखर का एल्डर चेन हूँ। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? आदरणीय एल्डर्स, कृपया एक क्षण रुकें। वुफान इस महाप्रतियोगिता का विजेता है। क्या आप सभी को पहले उससे नहीं पूछना चाहिए कि वह किस शिखर पर जाना चाहता है? अगर उन्हें पता चला कि मेरे पास केवल पंचतत्व मिश्रित आध्यात्मिक जड़ है, तो मुझे डर है कि जो आज मुझे पाने के लिए लड़ रहे हैं, वे कल मुझे छोड़ देंगे। यह शिष्य दीक्षा लेना चाहता है दानदिंग शिखर के एल्डर ली के चरणों में। मैं पहले उस चेन यी को अपना शिष्य बनाना चाहता था, क्योंकि उसकी दिव्य चेतना जन्मजात रूप से शक्तिशाली है, जो औषधि निर्माण में बहुत सहायक होती। लेकिन यह लड़का वुफान, शायद यह नियति का खेल है। मेरे और उसके बीच अदृश्य रूप से गुरु शिष्य का एक अनोखा संबंध लिखा था। मैं दानदिंग शिखर का ली नहीं हूँ। बालक वुफान, क्या तुम्हें यह वृद्ध याद है? शिष्य को याद है, गुरुदेव। यदि आप मुझे इस पर्वत पर न लाए होते, तो शायद यह शिष्य आज भी एक साधारण मनुष्य ही रह जाता। आपके इस उपकार को यह शिष्य जीवन भर नहीं भूलेगा। वुफान, क्या तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करने के लिए तैयार हो? शिष्य तैयार है, गुरुदेव। अफसोस, उसके पास केवल पंचतत्व मिश्रित आध्यात्मिक जड़ है। भविष्य में यदि वह प्राण साधना के शिखर तक भी पहुंच जाए, तो वह भी एक बड़ी बात होगी। शायद यही उसकी नियति है। वुफान, क्या तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करने के लिए तैयार हो? शिष्य तैयार है, गुरुदेव। अफसोस, उसके पास केवल पंचतत्व मिश्रित आध्यात्मिक जड़ है। भविष्य में यदि वह प्राण साधना के शिखर तक भी पहुंच जाए, तो वह भी एक बड़ी बात होगी। शायद यही उसकी नियति है।
आज आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद तुम हमारे किंगफिंग संप्रदाय के आधिकारिक शिष्य बन जाओगे। हमारे संप्रदाय की स्थापना को अब तक 600 से अधिक वर्ष हो चुके हैं। यह चित्र हमारे संप्रदाय के आदि गुरु का है और नीचे रखे स्मृति चिन्ह हमारे पूर्वजों के हैं। अब तुम सब एक एक करके आगे आओ, धूप अर्पित करो और अपना नाम बताओ। वूफान, पहले तुम आओ। शिष्य वूफान, परम गुरु जी को प्रणाम। वूफान, ऊपर आओ। वही उड़ने वाली तलवार, वही जगह। 5 साल हो गए। आखिरकार मैंने आधिकारिक तौर पर गुरु दीक्षा ले ली है और आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश कर लिया है। गुरुजी, आखिरकार आप वापस आ ही गए। क्या यह हमारा नया छोटा गुरु भाई है? तुम भी ना प्राण साधना के 11वें स्तर पर पहुंच चुके हो, फिर भी तुम्हें खाने का इतना लालच है। क्या तुम अपना वजन कम नहीं कर सकते? अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या तुम कभी उड़ भी पाओगे? वूफान, आज से तुम मेरे छठे शिष्य हो। यह मोटा लड़का तुम्हारा दूसरा वरिष्ठ गुरु भाई झूमिंग है। कुछ लोग एकांतवास साधना में हैं, कुछ दिव्य औषधियां बना रहे हैं और कुछ संप्रदाय में मौजूद नहीं है। तुम वहां खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? आओ और अपने गुरु को प्रणाम करो। शिष्य वूफान का गुरु जी को सादर प्रणाम। यह तुम्हारे गुरु की तरफ से तुम्हारा स्वागत उपहार है। पेयुआन औषधि तुम्हारी प्राण शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद करेगी। श्वान्युआन औषधि, जब तुम 10वें स्तर की बाधा को पार करोगे तब इसका सेवन करना। रक्त प्राण औषधि, गंभीर रूप से घायल होने पर यह तुम्हारी जान बचा सकती है। ये दिव्य औषधियां तुम्हें बाजार में कहीं नहीं मिलेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इसमें मेरे द्वारा संकलित औषधि निर्माण के अनुभव दर्ज है। इसे ले जाओ और इसका अच्छे से अध्ययन करो। औषधि निर्माण का मार्ग अत्यंत कठिन है। तुम इसे सीख पाओगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास इसके लिए प्रतिभा है या नहीं। यह शिष्य आपको कभी निराश नहीं करेगा गुरुजी। रुको जरा शियाओफान, महाप्रतियोगिता के दौरान तुमने जिस गुप्त तकनीक का उपयोग किया था वह क्या थी और तुमने उसे कहां से सीखा था? पेयुआन औषधि तुम्हारी प्राण शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद करेगी। श्वान्युआन औषधि, जब तुम 10वें स्तर की बाधा को पार करोगे तब इसका सेवन करना। रक्त प्राण औषधि, गंभीर रूप से घायल होने पर यह तुम्हारी जान बचा सकती है। ये दिव्य औषधियां तुम्हें बाजार में कहीं नहीं मिलेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। इसमें मेरे द्वारा संकलित औषधि निर्माण के अनुभव दर्ज है। इसे ले जाओ और इसका अच्छे से अध्ययन करो। औषधि निर्माण का मार्ग अत्यंत कठिन है। तुम इसे सीख पाओगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास इसके लिए प्रतिभा है या नहीं। यह शिष्य आपको कभी निराश नहीं करेगा गुरुजी। रुको जरा शियाओफान, महाप्रतियोगिता के दौरान तुमने जिस गुप्त तकनीक का उपयोग किया था वह क्या थी और तुमने उसे कहां से सीखा था? मैं इसका क्या उत्तर दूं? जिन्यू आन चोंगगुआंग, तियानो जिहो और बीजू अंतरिक्ष, इनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मैं किसी को बता सकूं। खैर, तुम्हें यह गुप्त तकनीक मिली, यह भी तुम्हारा भाग्य ही है। यह गुप्त तकनीक अत्यंत मूल्यवान है। भविष्य में इसका अच्छे से अभ्यास करना। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, तो फिर मैं भी आज्ञा चाहता हूँ। जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। कनिष्ठ भाई वूफान का द्वितीय वरिष्ठ भाई को सादर प्रणाम। छोटे भाई, औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। अब से हम दोनों सगे भाइयों जैसे ही हैं। थोड़ी देर में तुम मेरे साथ चलना मेरी गुफा की ओर। मैं तुम्हारे लिए भुना हुआ एक्सिंगा बनाऊंगा। भागो यहाँ से। चलो छोटे भाई, मेरी गुफा में चलते हैं। आज हम बिना जश्न मनाए वापस नहीं जाएंगे। वरिष्ठ भाई, आप पहले चलें। कैसा लगा छोटे भाई? स्वाद कैसा है? इतना बड़ा होने तक मैंने कभी ऐसा स्वादिष्ट भुना हुआ मांस नहीं खाया। अगर अच्छा लगा तो और खाओ।
कैसा लगा छोटे भाई? स्वाद कैसा है? इतना बड़ा होने तक मैंने कभी ऐसा स्वादिष्ट भुना हुआ मांस नहीं खाया। अगर अच्छा लगा तो और खाओ। छठे कनिष्ठ भाई, क्या पेट भर गया? हाँ, पेट भर गया। द्वितीय वरिष्ठ भाई के हाथों में तो जादू है। सुना है कि आज तुमने बाहरी संप्रदाय की प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तुम भी वाकई बहुत प्रतिभाशाली हो। यह तो बस मेरा भाग्य था। सौभाग्य से मुझे प्रथम स्थान मिल गया। तुम बहुत विनम्र हो रहे हो। आज रात तुम यहीं विश्राम करो। कल मैं तुम्हें एक नई गुफा ढूंढने ले चलूंगा, ठीक है? तो फिर मैं आपको कष्ट दूंगा, वरिष्ठ भाई। यही वह जगह है। छोटे भाई, यही प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हारे लिए गुफा तैयार करने जा रहा हूँ। छोटे भाई, कैसा लगा? मुख्य ढांचा मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर दिया है। बाकी की सजावट तुम्हें खुद ही करनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, वरिष्ठ भाई। मैं इस गुफा से बहुत संतुष्ट हूँ। अगर अब और कुछ नहीं है, तो मैं अब वापस चलता हूँ। कुछ दिनों बाद फिर से भुना हुआ मांस खिलाऊंगा। वरिष्ठ भाई, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। गुरुजी आपको देखते ही क्रोधित क्यों हो जाते हैं? उसकी बात मत करो। मुझे इसकी आदत हो गई है। क्या करूँ, मैं नियंत्रण नहीं रख पाता अपनी इस जुबान पर। छोटे भाई के सामने मेरी हंसी बन गई। नन्ही सफेद लोमड़ी, बाहर आओ। चलो चलो, मैं तुम्हें आध्यात्मिक पशु कक्ष दिखाने ले चलता हूँ। नन्ही सफेद लोमड़ी, बाहर आओ। चलो चलो, मैं तुम्हें आध्यात्मिक पशु कक्ष दिखाने ले चलता हूँ। यह कौन है जो मेरे सुरक्षा चक्र में घुस आया है? छोटे भाई, वो मुझे संप्रदाय प्रमुख ने भेजा है। कृपया मुझे अंदर आने दो। मैं तुम्हें प्रतियोगिता का पुरस्कार देने आया हूँ। मैं कहता हूँ, छोटे भाई, वो तुम्हारा यह सुरक्षा चक्र वाकई बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम नहीं आते तो मैं बस इसी में फंसा रह जाता। क्षमा करें, वरिष्ठ भाई। मैं अभी साधना कर रहा था, इसलिए बाहर आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। मेरा नाम कुई जिमिंग है। मुझे संप्रदाय प्रमुख ने भेजा है तुम्हें प्रतियोगिता का पुरस्कार देने के लिए। प्रतियोगिता को बीते आधा साल हो गया है। पुरस्कार अब जाकर मिला है। पता नहीं मेरे इस प्रथम स्थान के लिए क्या पुरस्कार मिलेगा। साधना बढ़ाने वाली दिव्य औषधि की एक बोतल। हालांकि इसका स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन मेरे पास इसकी कोई कमी नहीं है। एक उच्च श्रेणी का जादुई उपकरण धूल, पानी और आग से रक्षा कर सकता है। बाहर यह रक्षा करेगा, भीतर स्वर्ण सिकाड़ा कवच होगा और सामने हुन्युआन वज्र ढाल होगी। तो मैं पूरी तरह से अभेद्य हो जाऊंगा। यही तो वह पुरस्कार है जो मैं सबसे ज्यादा चाहता था। इसे अभी के लिए रख लेता हूँ। जब मैं अच्छे से सोच लूंगा कि इसके बदले क्या लेना है, तब देखूंगा।
एक उच्च श्रेणी का जादुई उपकरण धूल, पानी एंड आग से रक्षा कर सकता है। बाहर यह रक्षा करेगा, भीतर स्वर्ण सिकारा कवच होगा और सामने हुन्युआन वज्र ढाल होगी, तो मैं पूरी तरह से अभेद्य हो जाऊंगा। यही तो वह पुरस्कार है जो मैं सबसे ज्यादा चाहता था। इसे अभी के लिए रख लेता हूं। जब मैं अच्छे से सोच लूंगा कि इसके बदले क्या लेना है, तब देखूंगा। आदरणीय ग्राहक जी, कृपया बताएं आपको किस तरह का जादुई उपकरण चाहिए। मुझे आपके प्रबंधक जी से मिलना है। आप बस थोड़ा रुकिए, मैं अभी जाकर प्रबंधक जी को बुला कर लाता हूं। केवल 5 साल ही तो हुए हैं, लेकिन ये इतने बूढ़े हो गए हैं। ऐसा लगता है कि अमरता के लिए प्राण साधना का 10वां स्तर भी सचमुच बहुत दूर की बात है। प्रबंधक जी, मैं एक उच्च श्रेणी का रसायन पात्र खरीदना चाहता हूँ। जितना बेहतर हो उतना अच्छा है। एक रसायन शास्त्री, मैंने इस व्यक्ति को पहले कभी क्यों नहीं देखा। रसायन पात्र सस्ते नहीं होते। प्राण साधना के 8वें स्तर की योग्यता के साथ क्या वह इसे खरीद पाएगा? मेरे पास यहाँ एक उत्कृष्ट रसायन पात्र है, लेकिन बात यह है कि प्रबंधक जी, आप निश्चिंत रहें। अगर मुझे यह पसंद आ गया तो कीमत की कोई चिंता नहीं है। ठीक है फिर, साथी साधक, मेरे साथ दूसरी मंजिल पर चलिए। साथी साधक, आप इस सर्वोत्तम जादुई उपकरण को देखिए, यह कैसा लगा। इसे वूजन पैनलोंग पात्र कहा जाता है। दिव्य उपकरणों की श्रेणी से नीचे यह रसायन पात्र सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसके अलावा यह औषधि निर्माण की सफलता दर को भी बढ़ाता है, इसलिए इसकी कीमत, प्रबंधक जी, आप ही कीमत बताइए। 80,000 स्पिरिट स्टोन से कम में मैं इसे नहीं बेचूंगा। यह रसायन पात्र तो हुन्युआन वज्र ढाल से भी 4 गुना महंगा है। प्रबंधक जी, आप नाराज न हो, मेरे पास सचमुच इतने स्पिरिट स्टोन नहीं है। साथी साधक, आप इस सर्वोत्तम जादुई उपकरण को देखिए, यह कैसा लगा। इसे वूजन पैनलोंग पात्र कहा जाता है। दिव्य उपकरणों की श्रेणी से नीचे यह रसायन पात्र सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसके अलावा यह औषधि निर्माण की सफलता दर को भी बढ़ाता है, इसलिए इसकी कीमत, प्रबंधक जी, आप ही कीमत बताइए। 80,000 स्पिरिट स्टोन से कम में मैं इसे नहीं बेचूंगा। यह रसायन पात्र तो हुन्युआन वज्र ढाल से भी 4 गुना महंगा है। प्रबंधक जी, आप नाराज न हो, मेरे पास सचमुच इतने स्पिरिट स्टोन नहीं है। अगर प्रबंधक जी को मुझ पर भरोसा हो तो कृपया मेरे लिए 4 घंटे और प्रतीक्षा करें। इंतजार किस बात का? मित्र, मुझे और मत बहलाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ? क्यों न मैं तुम्हें पहले 30,000 दिव्य मणि दे दूं। इसे बयाना समझ लो। अगर मैं दोपहर तक वापस नहीं आया तो ये दिव्य मणि तुम्हारे हुए। जब मित्र ने ऐसा कह ही दिया है तो मैं यह औषधि पात्र तुम्हारे लिए सुरक्षित रखूंगा। मुझे कुछ दिव्य जड़ी बूटियां बेचनी है। मुझे आपके प्रबंधक से मिलना होगा। पता नहीं इन जड़ी बूटियों के बारे में तुम निर्णय ले पाओगे या नहीं। ठीक है, आप मेरे साथ ऊपर चलिए। तुम जल्दी जाकर खबर दो। इस आदमी पर नजर रखना मत भूलना। जैसे ही यह चांगयांग बाजार से बाहर निकले, मित्र, तुम तो वास्तव में अपनी बात के पक्के निकले। जब ऐसी बात है तो यह काला स्वर्ण ड्रैगन पात्र अब से तुम्हारा हुआ। आज से हम मित्र हुए। भविष्य में तुम्हें जो भी चाहिए हो, बेझिझक मेरे पास आना। मैं तुम्हें विशेष छूट जरूर दूंगा। ए लड़के, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हमारे साथ चलो, वरना अंजाम बुरा होगा। मित्रों, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं और किस काम से? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस चुपचाप हमारे साथ चलो, इतना ही काफी है। और अगर मैं मना कर दूं तो? बड़े भाई, इस लड़के से बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? इसे तो बस सबक सिखाने की जरूरत है। हमला करो।
ए लड़के, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो हमारे साथ चलो, वरना अंजाम बुरा होगा। मित्रों, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं और किस काम से? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप हमारे साथ चलो, इतना ही काफी है। और अगर मैं मना कर दूं तो? बड़े भाई, इस लड़के से बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? इसे तो बस सबक सिखाने की जरूरत है। हमला करो। यह काम नहीं करेगा। यह स्वर्ण प्रकाश तकनीक केवल 10 गज के भीतर ही काम करती है। ये दोनों मुझसे बहुत दूर हैं। अब भाग क्यों नहीं रहे? बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? छोटे भाई, नीचे की ओर उड़ो। भागते रहो। हे मित्र, पहले हम दोनों भाइयों ने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी थी। कृपया करके इसे दिल पर मत लेना। हाँ हाँ, यह तो बस एक गलतफहमी थी। भाई, अब तो हम जान पहचान वाले हो गए। झगड़े के बाद ही तो दोस्ती गहरी होती है। तुम सच नहीं बोलोगे, है ना? नहीं नहीं, रुको। मित्र, तुम क्या चाहते हो? तुम वानबाओ मंडप के लोग हो, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि आज मैं केवल उसी एक दुकान पर गया था, 1000 साल पुरानी जड़ी बूटियां बेचने। छोटे भाई, हमला करो। साथी साधक, पहले हम दोनों भाइयों ने गलत इंसान को पहचान लिया था। कृपया करके साथी साधक बुरा ना माने तो अच्छा होगा। हाँ हाँ, यह सिर्फ एक गलतफहमी थी। भाई, तुम्हारे साथ हमारी दोस्ती भी लड़ाई से ही शुरू हुई है। तुम सच नहीं बोलना चाहते, है ना? नहीं नहीं नहीं, साथी साधक, तुम क्या चाहते हो? तुम लोग वानबाओ लाओ के बंदे हो, है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि आज मैं सिर्फ उसी एक दुकान पर गया था, 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी बेचने। साथी साधक, मुझे बख्श दो। मैं सब कुछ सच सच बता दूंगा। मैं अभी मरना नहीं चाहता। अगर तुमने कुछ भी छुपाया तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो इसका हुआ है। मैं सब कुछ सच बता दूंगा। यह वानबाओ लाओ के मैनेजर ने किया था। उसने हम दोनों भाइयों को तुम्हारा पीछा करने को कहा था। उसके पीछे जो असली हाथ है वह नीम स्थापना चरण के एक वरिष्ठ है, जो खुद को लाल दानव वृद्ध कहते हैं। उन्होंने 4 साल पहले ही आदेश दिया था कि अगर कोई भी बाजार में आए 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी बेचने तो उसकी खबर दी जाए। लाल दानव वृद्ध कुत्ता, है ना? तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है। मैंने नहीं सोचा था कि यह तियानो परम अग्नि इतनी शक्तिशाली होगी। यहाँ तक कि एक उच्च श्रेणी की उड़ने वाली तलवार भी इसके सामने एक पल भी नहीं टिक सकी। यह सचमुच एक विनाशकारी हथियार है। इन दोनों के पास मिलाकर केवल 10,000 आध्यात्मिक पत्थर थे। इनकी जिंदगी की कीमत बहुत सस्ती थी, लेकिन ये कुछ अमृत की बोतलें काम की लग रही हैं। जैसा कि कहते हैं, अपनी दौलत का दिखावा नहीं करना चाहिए। भविष्य में जब तक बहुत जरूरी न हो, 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी दोबारा नहीं बेचूंगा। आज तुम्हारे गुरुजी अमृत बनाने के लिए भट्टी खोल रहे हैं। जल्दी आओ और ध्यान से देखो। लाल दानव वृद्ध कुत्ता, है ना? तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है। मैंने नहीं सोचा था कि यह तियानो परम अग्नि इतनी शक्तिशाली होगी। यहाँ तक कि एक उच्च श्रेणी की उड़ने वाली तलवार भी इसके सामने एक पल भी नहीं टिक सकी। यह सचमुच एक विनाशकारी हथियार है। इन दोनों के पास मिलाकर केवल 10,000 आध्यात्मिक पत्थर थे। इनकी जिंदगी की कीमत बहुत सस्ती थी, लेकिन ये कुछ अमृत की बोतलें काम की लग रही हैं। जैसा कि कहते हैं, अपनी दौलत का दिखावा नहीं करना चाहिए।
भविष्य में जब तक बहुत जरूरी न हो, 1000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी दोबारा नहीं बेचूंगा। आज तुम्हारे गुरुजी अमृत बनाने के लिए भट्टी खोल रहे हैं। जल्दी आओ और ध्यान से देखो। अरे तुम लोग जल्दी देखो, जो अभी अभी वहां से गुजरा, क्या वह सीनियर भाई वो है? उनके अलावा और कौन हो सकता है? उन्होंने न केवल प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया, बल्कि एल्डर ली को अपना गुरु भी बना लिया। सचमुच उनसे बहुत जलन होती है। आखिर वह आंतरिक संप्रदाय के शिष्य जो हैं, उनके पास साधना के बहुत सारे संसाधन हैं। उनकी गुफा भी बहुत अच्छी है और गुरुजी का मार्गदर्शन भी मिलता है। अगली प्रतियोगिता में मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। दूसरे सीनियर भाई, तुम दरवाजे के बाहर क्यों खड़े हो? क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ, एक तरह से समझ लो। एक तरह से का क्या मतलब हुआ? यह सब तुम्हारी 5वीं वरिष्ठ बहन की वजह से ही तो है। वह साधना से बाहर आ गई है। वह अभी कमरे के अंदर ही है। तुम्हें बाद में अपने आप पता चल जाएगा। अरे वह मोटू कहाँ गायब हो गया? मुझसे छिपने की हिम्मत कैसे हुई उसकी? अब देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। मोटू, तुम कहाँ भाग रहे हो? मुझसे छिपने का क्या मतलब है? यकीन नहीं आता तो क्या मैं तुम्हारी गुफा में आऊं और तुम्हारे आध्यात्मिक जीव को आग में जला दूं? कनिष्ठ बहन, थोड़ा धीरे, मेरा कान टूटने वाला है। छठे अनुज भाई ठीक बगल में ही खड़े हैं। अपने वरिष्ठ भाई की थोड़ी तो इज्जत रखो, ठीक है ना? इस लात की ताकत, क्या वह एक शारीरिक साधक है? छठे अनुज भाई कहाँ है? तो तुम ही मेरे छठे अनुज भाई हो। वो फान, प्रणाम 5वीं वरिष्ठ बहन। मेरा नाम रूशवे है। आखिरकार अब मैं सबसे छोटी नहीं रही। अब मेरा भी एक अनुज भाई है। चलो हम जल्दी अंदर चलते हैं, वरना थोड़ी देर में गुरुजी गुस्सा हो जाएंगे। तुम लोगों की मस्ती खत्म हुई? अगर खत्म हो गई हो तो जल्दी से यहाँ आकर बैठो। गुरुजी, झूमिंग, क्या तुम्हारे तीसरे अनुज भाई और चौथी अनुज बहन अभी भी बंद साधना में है? जी हाँ गुरुजी, तीसरे अनुज भाई शायद औषधि निर्माण कर रहे हैं और चौथी अनुज बहन शायद किसी भी समय 11वें स्तर पर पहुंच सकती है। इस भट्टी से केवल 7 औषधियां ही बन पाई, वह भी साधारण नाड़ी रक्षक औषधियां। सच में बहुत अफसोस की बात है। गुरुजी ने भू अग्नि का उपयोग किया, फिर भी एक बार में केवल 7 साधारण औषधियां ही बन सकी। अगर मैं तियानलो परम अग्नि से औषधि बनाता तो नजारा कैसा होता? इस भट्टी से केवल 7 औषधियां ही बन पाई, वह भी साधारण नाड़ी रक्षक औषधियां। सच में बहुत अफसोस की बात है। गुरुजी ने भू अग्नि का उपयोग किया, फिर भी एक बार में केवल 7 साधारण औषधियां ही बन सकी। अगर मैं तियानलो परम अग्नि से औषधि बनाता तो नजारा कैसा होता? मोटू, थोड़ी देर में मैं छोटे अनुज भाई को खाना खिलाना चाहती हूँ। हम तुम्हारी गुफा में चलेंगे। तुम हमारे लिए एक आध्यात्मिक जीव को ढूंढना, और हाँ, अपनी सबसे अच्छी मदिरा भी बाहर निकालना। अनुज बहन, तुम छोटे अनुज भाई को दावत दे रही हो तो मेरी गुफा में क्यों जाना है? अरे बाप रे, चेहरे पर मत मारो। मैं तुम लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार हूँ, बस करो। दूसरे वरिष्ठ भाई, गुरुजी का साधना स्तर इतना ऊंचा है, फिर भी वह अपने साथ हमेशा एक साधारण लकड़ी की छड़ी क्यों रखते हैं? वह लकड़ी का डंडा तो खास तौर पर मेरे लिए ही रखा गया है। गुरुजी 5वीं अनुज बहन को बहुत लाड प्यार करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी विरोध नहीं किया, लेकिन बदले में मुझे कुछ और डंडे खाने पड़े। गुरुजी के वे डंडे, हमारे दानदिंग शिखर में कोई भी इस नन्ही देवी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हारी चौथी बड़ी बहन के अलावा मैंने आप लोगों को कभी सबसे बड़े भाई के बारे में बात करते क्यों नहीं सुना? वह अभी कहाँ है? बड़े भाई 6 साल पहले दीमो संप्रदाय के जाल में फंस गए थे। उन्हें एक अजीब विष दिया गया था।
गुरुजी, उस आदरणीय वृद्ध ने कई स्थानों की यात्रा की, आध्यात्मिक जड़ी बूटियां इकट्ठा करने के लिए, विषनाशक औषधि बनाने हेतु। लेकिन बड़े भाई ने 1 साल बाद चुपके से संप्रदाय छोड़ दिया। तब से अब तक उनका कोई पता नहीं चला है। डीमो संप्रदाय। तो अगर गुरुजी उस दिन बड़े भाई के लिए जड़ी बूटियां खोजने बाहर न गए होते, तो उन्होंने मुझे नहीं खोजा होता, और इस तरह मैं शायद आज तक कदम नहीं रख पाता अमरता की साधना के मार्ग पर। औषधि बनाना वाकई आसान काम नहीं है। मैंने इतनी सावधानी बरती, फिर भी मैं बार बार असफल हो रहा हूं। आखिरकार सफलता के एक कदम और करीब। एक बार फिर कोशिश करते हैं। आखिरकार सफलता मिल ही गई। हालांकि यह केवल सबसे निचले स्तर की औषधि है, लेकिन इस बार यह एक बहुत बड़ी प्रगति है। तुम पहले से ही क्यूई शोधन के 11वें स्तर पर हो। वाह रूले, तुम तो बड़े छुपारुस्तम निकले। तो तुम हमसे यह बात छिपा रहे थे कि तुम अपनी बाधाओं को पार करने वाले हो। मेरी 5वीं बड़ी बहन पिछले 1 साल से अधिक समय से बड़े भाई वाकई औषधि बना रहे थे, लेकिन किसे पता था कि बाद में सफलता के संकेत मिलने लगेंगे। छोड़ो भी, जाने दो। तुम्हें अभी तक नहीं पता है ना, हमारे दांडिंग शिखर में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। कैसी बड़ी घटना? मैं भी अब एक बड़ी बहन बन गई हूँ। कमाल है ना। तीसरे छोटे भाई, हमारा वह छोटा भाई, अरे वह आ गया। छोटा भाई वूफान तीसरे बड़े भाई को प्रणाम करता है। छोटे भाई, मुझे सच में खेद है, मैं अभी अभी एकांत साधना से बाहर आया हूँ, वरना मैं पहले ही तुम्हारे पास मिलने आ जाता। तीसरे बड़े भाई, आप बहुत विनम्र हैं। यह तो मुझे आपसे मिलने आना चाहिए था। छोटे भाई, चलो चलें। इनके साथ अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। गुरुजी अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें अभी तक नहीं पता है ना, हमारे दांडिंग शिखर में एक बहुत बड़ी घटना हुई है। कैसी बड़ी घटना? मैं भी अब एक बड़ी बहन बन गई हूँ। कमाल है ना। तीसरे छोटे भाई, हमारा वह छोटा भाई, अरे वह आ गया। छोटा भाई वूफान तीसरे बड़े भाई को प्रणाम करता है। छोटे भाई, मुझे सच में खेद है, मैं अभी अभी एकांत साधना से बाहर आया हूँ, वरना मैं पहले ही तुम्हारे पास मिलने आ जाता। तीसरे बड़े भाई, आप बहुत विनम्र हैं। यह तो अनुज, मुझे ही तुमसे मिलने आना चाहिए था। छोटे अनुज, चलो चलें। उनके साथ समय बर्बाद मत करो। गुरुजी अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं।
तुम क्या बदलना चाहते हो? खुद दूसरी मंजिल पर जाकर चुन लो। चुनने के बाद वापस मेरे पास आना। जो मैं सबसे ज्यादा सीखना चाहता हूं वही सबसे महंगा भी है। मोदियान मुष्टि और दिव्य दानव कवच कला। टोकन केवल इसके विनिमय के लिए पर्याप्त है। यह अति तीव्र भ्रम कला। तो फिर यही सही। एल्डर, शिष्य ने चुनाव कर लिया है। लड़के, क्या तुम्हारे पास इतने योगदान अंक हैं जो तुमने इस अलौकिक कला को चुनने का साहस किया? अरे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास सच में टोकन होगा। तुम वही हो ना जिसने पिछले साल बाहरी संप्रदाय की प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था। वह मुझे कैसे जानते हैं? उस समय एल्डर की सीटों पर मैंने उन्हें तो नहीं देखा था। यह टोकन हाल के वर्षों में कुल मिलाकर कुछ ही टोकन बांटे गए हैं। मुझ वृत्त के पास इन सब का रिकॉर्ड है। ठीक है, तुम इस अलौकिक कला को ले जा सकते हो। यह प्रथम श्रेणी की दिव्य औषधि बनाना सच में बहुत कठिन है। 1 महीने में एक बार भी सफलता नहीं मिली। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मैंने न केवल प्राण साधना के 9वें स्तर को पार कर लिया है, बल्कि अति तीव्र भ्रम कला में भी महारत हासिल कर ली है। अच्छा, तो तुम हो झूमिंग। तुम्हारी अनुजा केवल 30 आध्यात्मिक जीव ही तो मांग रही है। एक अग्रज होने के नाते क्या तुम थोड़े उदार नहीं हो सकते? इतनी छोटी सी बात के लिए मुझ वृत्त को परेशान करने चले आए। क्या तुम्हें फिर से पिटना है? शिष्य संप्रदाय के कार्यों को करना चाहता है ताकि अधिक योगदान अंक जमा कर सकूं और अपनी पसंद की कुछ अलौकिक कलाएं प्राप्त कर सकूं। शायद मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़े। शियाओ फान, क्या तुम्हारी रसायन विद्या में कोई सुधार हुआ है? शिष्य मुश्किल से ही बना पाता है उच्च श्रेणी की दिव्य औषधियां। तो फिर तुम संप्रदाय छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? तुम दिव्य औषधियां बनाकर भी योगदान अंक कमा सकते हो। गुरुजी, शिष्य मुख्य रूप से बाहर जाकर अनुभव प्राप्त करना चाहता है। छोटे अनुज, जब तुम दांडिंग शिखर पर नहीं होगे तो तुम्हारी अग्रजा फिर से ऊब जाएगी। छोटे अनुज, याद रखना, ज्यादा खतरनाक कार्यों को स्वीकार मत करना। मुझे पता है अग्रज और अग्रजा। गुरुजी, जरा छोटी अनुजा को देखिए। तुम मुझे आध्यात्मिक जीव दोगे या नहीं? रूशवे, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। तुरंत इसे बंद करो। छोटे अनुज, जब तुम दांडिंग शिखर पर नहीं होगे तो तुम्हारी अग्रजा फिर से ऊब जाएगी। छोटे अनुज, याद रखना, ज्यादा खतरनाक कार्यों को स्वीकार मत करना। मुझे पता है अग्रज और अग्रजा। गुरुजी, जरा छोटी अनुजा को देखिए। मोटे लैन, तुम मुझे आध्यात्मिक जीव दोगे या नहीं? रूशवे, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो। तुरंत इसे बंद करो। यह वही है जिससे मैं पहले कभी नहीं मिला। चतुर्थ वरिष्ठ बहन। गुरुदेव, आपकी शिष्या साधना से बाहर आ गई है। हूँ। बहुत अच्छे, तुमने प्राण शोधन का 11वां स्तर प्राप्त कर लिया है। बधाई हो चतुर्थ कनिष्ठ बहन। वैसे यह हमारे सबसे छोटे गुरु भाई हैं। इन्हें संप्रदाय में शामिल हुए 2 साल हो चुके हैं। मैं हूँ कनिष्ठ भाई वूफान। चतुर्थ वरिष्ठ बहन को मेरा प्रणाम। छोटे गुरु भाई, मेरा नाम जुए श्वांग है। मैं अब तक एकांत साधना में व्यस्त थी। रूशवे, तुम फिर से यह क्या तमाशा कर रही हो? यह सचमुच दिन ब दिन हद से बाहर होता जा रहा है। गुरुदेव, गुरुदेव, 5वीं कनिष्ठ बहन को आपने ही बिगाड़ा है। छोटे गुरु भाई, क्या तुम्हें कोई कार्यभार लेने नहीं जाना था? छोटे गुरु भाई, अपनी वरिष्ठ बहन की कुछ बातें ध्यान से सुनो। बाहर जाते समय तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। साधना जगत बहुत क्रूर है। चाहे कोई न्यायप्रिय हो या दुष्ट, सभी इसी नियम का पालन करते हैं कि यहाँ केवल ताकतवर ही जीवित रहता है। उच्च स्तर के साधक निम्न स्तर के साधकों को कीड़े मकोड़े समझते हैं और जरा सी अनबन होने पर वे जान ले लेते हैं और खजाना लूट लेते हैं। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हारी साधना गुफा में तुमसे मिलने आऊंगी। मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्थ वरिष्ठ बहन। मैं आपकी इन बातों को हमेशा याद रखूंगा।
10,000 लोग लापता हो गए हैं। इतनी बड़ी त्रासदी। तो संप्रदाय के पहले कार्यभार के रूप में मैं इसी कार्य से शुरुआत करता हूं। दस हजार लोग लापता। इतनी बड़ी त्रासदी। तो संप्रदाय के पहले कार्यभार के रूप में इसी से शुरुआत करते हैं। इस लियांग शहर के भीतर और बाहर पिछले 6 महीनों में 10,000 से अधिक लोग बिना किसी कारण के लापता हो गए हैं। यह निश्चित रूप से किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं है। यह स्थान किंगफेंग संप्रदाय और दीमो संप्रदाय की सीमाओं के बीच का क्षेत्र है। यह तुच्छ वृद्ध बाइतू माननीय दूत महोदय को प्रणाम करता है। मुझे अंदर ले चलो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ये माननीय दूत महोदय, इनकी साधना का स्तर आखिर कितना ऊंचा है? इनके शरीर से आध्यात्मिक ऊर्जा की एक भी तरंग क्यों महसूस नहीं हो रही? मैं किंगफेंग संप्रदाय का एक आंतरिक शिष्य हूँ। यह कार्यभार मैंने ही संभाला है। तुम्हें जो कुछ भी पता है वह सारी जानकारी मुझे विस्तार से बताओ। जी बिल्कुल। 6 महीने पहले लियांगजो क्षेत्र के भीतर लापता होने की घटनाएं शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस समय संख्या बहुत कम थी, इसलिए मुझ जैसे बूढ़े को इसका पता नहीं चला। परंतु ठीक 2 महीने पहले जब मैंने जांच की तो मैं दंग रह गया कि 6 से 7,000 लोग पहले ही लापता हो चुके थे और अब तक तो यह संख्या 10,000 तक पहुंच चुकी है। जब इतने सारे लोग लापता हो चुके हैं तो क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी? भले ही लियांगजो में घनी आबादी हो, लेकिन 10,000 लोग कोई छोटी संख्या नहीं होती। माननीय दूत महोदय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अजीब बात तो यही है, प्रशासन ने केवल 1 महीने पहले ही जब स्थानीय लोग डर के मारे भागने लगे तब जाकर शहर के द्वारों पर सूचना पत्र चिपकाया और सैनिकों को दिन रात गश्त पर लगाया, परंतु लापता होने वाले लोगों की संख्या घटने के बजाय और भी अधिक बढ़ गई है। तो क्या तुम्हें कुछ पता चला? मुझ तुच्छ वृद्ध की साधना बहुत कम है। अब तक मुझे कोई संदिग्ध बात नहीं मिली है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इन 10,000 लोगों के लापता होने की घटना में निश्चित रूप से किसी साधक का हाथ है, क्योंकि बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में लापता हुए हैं। यदि यह किसी साधारण मनुष्य का काम होता तो उन्हें इन कमजोरों, महिलाओं और बच्चों की क्या जरूरत होती? मैं समझ गया। अगर तुम्हें कुछ और पता चले तो मुझे सूचित करना मत भूलना। मैं समझ गया, हुजूर। गुप्त ताबीज केवल साधारण मनुष्यों को धोखा दे सकता है। यदि किसी साधक से सामना हो तो ऊर्जा छिपाने की तकनीक पर ही निर्भर रहना होगा। सरकारी अधिकारियों में सचमुच कोई साधकों के साथ मिला हुआ है। गुप्त ताबीज केवल साधारण मनुष्यों को धोखा दे सकता है। यदि किसी साधक से सामना हो तो ऊर्जा छिपाने की तकनीक पर ही निर्भर रहना होगा। सरकारी अधिकारियों में सचमुच कोई साधकों के साथ मिला हुआ है। ऊपर वालों को और लोग चाहिए। तुम खुद देख लो कि क्या करना है। पता नहीं स्वामी को और कितने लोगों की आवश्यकता है। मैं अब और इस दबाव को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। कृपया उच्च दूत महोदय, मेरे लिए थोड़ी दया की भीख मांगे। स्वामी, इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है? स्वामी ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। यह तुम्हारे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल है। अगर काम अच्छे से हुआ तो स्वामी तुम्हें दिव्य औषधि भी देंगे जो तुम्हारी उम्र 10 साल बढ़ा देगी और तुम्हें सभी बीमारियों से मुक्त रखेगी। तुम्हें बस खबर को दबाना है और उन साधारण मनुष्यों को इस बात को लियांगजो से बाहर नहीं फैलाने देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किंगफेंग संप्रदाय के लोगों को इसका पता नहीं चलना चाहिए। मैं, यह तुच्छ सेवक, गुरुदेव के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और स्वामी की सेवा करूंगा। बस 3 दिन और टिके रहो। स्वामी का काम सफलतापूर्वक पूरा होने वाला है। 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द उस स्वामी को रोकना होगा। सादर विदा, गुरुदेव।
साधक मित्र, आपकी अदृश्य होने की गुप्त कला वास्तव में अद्भुत है। अगर आपने हवा की गति को नियंत्रित करने में थोड़ी चूक न की होती तो मुझे सचमुच पता नहीं चलता कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं। बाहर आ जाइए। मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता, फिर भी आपने पूरे 200 मील तक मेरा पीछा किया। मैं पूछ सकता हूँ कि आपका उद्देश्य क्या है? मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि वे 10,000 से अधिक साधारण मनुष्य कहाँ गए हैं। तुम कौन हो, किस संप्रदाय से हो, और वह स्वामी कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? उसकी साधना का स्तर क्या है? इतने सारे साधारण मनुष्यों को पकड़कर वह क्या करना चाहता है? ऐसा लगता है कि तुम बहुत कुछ जान चुके हो, तो फिर अब तुम मर जाओ। साधक मित्र, आपकी अदृश्य होने की गुप्त कला वास्तव में अद्भुत है। अगर आपने हवा की गति को नियंत्रित करने में थोड़ी चूक न की होती तो मुझे सचमुच पता नहीं चलता कि आप मेरा पीछा कर रहे हैं। बाहर आ जाइए। मैं आपको बिल्कुल नहीं जानता, फिर भी आपने पूरे 200 मील तक मेरा पीछा किया। मैं पूछ सकता हूँ कि आपका उद्देश्य क्या है? मैं बस यह जानना चाहता हूँ वे लापता 10,000 से अधिक नश्वर लोग कहाँ गए? तुम कौन हो, किस संप्रदाय से हो, और तुम्हारे मुंह से निकला वह स्वामी कौन है? उसकी साधना का स्तर क्या है? इतने सारे नश्वरों को पकड़कर वे क्या करना चाहते हैं? ऐसा लगता है कि तुम पहले से ही बहुत कुछ जानते हो, तो फिर तुम मर जाओ। साथी साधक, अब तुम मुझे उत्तर दे सकते हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मुझे जल्दी जाने दो, वरना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरे। बोलोगे या नहीं? भले ही तुम मुझे मार डालो, मैं फिर भी नहीं बोलूंगा। मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, मैं बताता हूं। कृपया मुझे और मत काटो। वे नश्वर, मेरे गुरु ने ही मुझे उन्हें पकड़ने के लिए कहा था। मेरे गुरु, इस व्यक्ति की मूल आत्मा पर एक उच्च स्तर के साधक द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। अब जब सुराग खत्म हो गया है तो मुझे वापस शासक के कार्यालय जाना होगा और उस बूढ़े आदमी से बात करनी होगी। केवल कुछ हजार आध्यात्मिक पत्थर, 3 जादुई उपकरण, पहचान का कोई भी सबूत नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरा प्रतिद्वंद्वी साधारण नहीं है। दूत महोदय, आप वापस कैसे आ गए? क्या आप हमें कुछ बताना भूल गए थे? जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था उसमें कोई गलती तो नहीं हुई ना? मुझे कैसे पता चला कि किसी ने खबर बाहर फैला दी है? यह असंभव है। जिन लोगों को मैंने काम सौंपा था वे सभी इस बूढ़े के भरोसेमंद लोग हैं। तो दूत महोदय, अब हम क्या करें? स्वामी पहले ही क्रोधित हो चुके हैं। तुम अपनी पत्नी को साथ लो और मेरे साथ स्वामी से क्षमा मांगने चलो। जी जी, यह बूढ़ा अभी रास्ता दिखाता है। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था उसमें कोई गलती तो नहीं हुई ना? मुझे कैसे पता चला कि किसी ने खबर बाहर फैला दी है? यह असंभव है। जिन लोगों को मैंने काम सौंपा था वे सभी इस बूढ़े के भरोसेमंद लोग हैं। तो दूत महोदय, अब हम क्या करें? स्वामी पहले ही क्रोधित हो चुके हैं। तुम अपनी पत्नी को साथ लो और मेरे साथ स्वामी से क्षमा मांगने चलो। जी जी, यह बूढ़ा अभी रास्ता दिखाता है। शासक महोदय को प्रणाम। उठो। शासक महोदय, क्या मेरे लिए कोई आदेश है? मुझे 5 सैन्य शिविरों में ले चलो, चेन गैंग को खोजने के लिए। जी, मैं घोड़ों और गाड़ी की व्यवस्था करता हूँ। दूत महोदय, कृपया मुझे बताएं, आपको यह खबर कहां से मिली कि यह बात बाहर आ गई है? तुम्हें इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मेरे अपने तरीके हैं। जी जी, इस बूढ़े ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। दूत महोदय, आप जानते हैं कि 5 सैन्य शिविर कहां स्थित है, फिर भी आप इस बूढ़े से रास्ता दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं? जब मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा तो जाओ। तुम्हें वहां भेजने के पीछे एक ठोस कारण है। ये बकवास बंद करो। बोलो, तुमने मुझे कैसे पहचाना? हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। हे दिव्य पुरुष, मुझ पर दया करें। मेरी तरफ देखो। मेरे सवाल का जवाब दो। उन दूत महोदय और आपके बात करने का लहजा उनसे बिल्कुल अलग है। और तो और, अभी अभी मैंने आपकी परीक्षा ली थी। उन दूत महोदय को तो यह भी नहीं पता था कि पंच सेना शिविर कहां स्थित है। मानना पड़ेगा,
तुम काफी चतुर निकले। अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं एक बहरूपिया हूं, तो जो कुछ भी तुम जानते हो वह सब सच सच बता दो, वरना हे दिव्य पुरुष, मुझ जैसा तुच्छ व्यक्ति यह नहीं बता सकता, चाहे आप मेरी जान ही क्यों न ले लें, मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। जिस दूत महोदय की तुम बात कर रहे हो उसे मैंने पहले ही मार दिया है। क्या दूत महोदय? वे मर गए। अब मेरा क्या होगा? मेरे परिवार के 26 सदस्य सब उन्हीं के कब्जे में हैं। चाहे जो हो, अब मैं सब बता दूंगा। बस आपसे यही विनती है कि आप मेरे परिवार को बचा लें। वे सब निर्दोष हैं। मैं तुम्हारे परिवार को आजाद कराने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बस तुम मुझे ईमानदारी से पूरी सच्चाई बता दो। चाहे जो हो, अब मैं सब बता दूंगा। बस आपसे यही विनती है कि आप मेरे परिवार को बचा लें। वे सब निर्दोष हैं। मैं तुम्हारे परिवार को आजाद कराने का कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बस तुम मुझे ईमानदारी से पूरी सच्चाई बता दो। 6 महीने पहले जब मैं अपने अध्ययन कक्ष में काम कर रहा था, तो वे दूत महोदय अचानक प्रकट हुए और मुझे धमकाया। उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे काम करवाए जो बहुत ही भयानक थे। मैं जानता था कि यह मानवता के खिलाफ पाप है, पर उन्होंने मेरे पूरे परिवार को बंदी बना लिया और मुझे मजबूर किया। मेरे पास उनकी आज्ञा मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। लियांगझो की सीमा दीमो संप्रदाय से सटी हुई है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो यह जरूर उस दीमो संप्रदाय की ही साजिश है। जब हम पंचसेना शिविर पहुंचेंगे तो तुम मुझे उन माल ढोने वाले दस्तों में शामिल कर देना। उसके बाद काफिला तो पहुंच गया है, पर चौथा भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? अरे ओ तीसरे भाई, बेवजह चिंता करना छोड़ दो। चौथा भाई आखिर कि शोधन के 10वें स्तर का साधक है। 10वां स्तर खाक बराबर है वो। कोई भी कि शोधन की पूर्णता प्राप्त साधक उसे चुटकी में मार सकता है। तुम दोनों अब लड़ना बंद करो। जल्दी जाओ और आदमियों को काम पर लगाओ ताकि उन औषधि सामग्रियों को अंदर पहुंचाया जा सके। जी जी बिल्कुल बड़े भाई, जल्दी करो जल्दी। सामान उतारो, सामान उतारो। तुम इन औषधीय सामग्रियों को मेरे लिए गुफा के अंदर धकेल दो। दानवी मार्ग के लोग इस हद तक पागल और क्रूर हो गए हैं। यह कड़ाही मेरी डार्क गोल्ड कॉलिंग ड्रैगन कड़ाही की तुलना में 10 गुना से भी अधिक मूल्यवान है। लेकिन उस कड़ाही के सामने खड़े काले कपड़ों वाले वृद्ध की साधना मैं महसूस भी नहीं कर पा रहा हूँ। स्वामी, अभी यह पक्का नहीं है कि वह वही है या नहीं। पहले साफ साफ देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। बड़े भाई, तीसरे भाई, क्या आप लोगों ने अभी अभी महसूस किया आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई कंपन? यह कड़ाही मेरी डार्क गोल्ड कॉलिंग ड्रैगन कड़ाही की तुलना में 10 गुना से भी अधिक मूल्यवान है। लेकिन उस कड़ाही के सामने खड़े काले कपड़ों वाले वृद्ध की साधना मैं महसूस भी नहीं कर पा रहा हूँ। स्वामी, अभी यह पक्का नहीं है कि वह वही है या नहीं। पहले साफ साफ देख लेते हैं, फिर बात करेंगे। बड़े भाई, तीसरे भाई, क्या आप लोगों ने अभी अभी महसूस किया आध्यात्मिक ऊर्जा का कोई कंपन? हाँ, मैंने महसूस किया। शायद गुरुजी की वान झुएडान जल्द ही तैयार होने वाली है, इसलिए उस वान शॉडिंग से आध्यात्मिक ऊर्जा का कंपन बाहर आ रहा है। अगर यह वान झुएडान सफलतापूर्वक बन गई तो गुरुजी के प्रवेश करने की उम्मीद बढ़ जाएगी छद्मदान चरण में। उस समय संप्रदाय में हमारा स्थान निश्चित रूप से आसमान छूने लगेगा। नहीं, यह सही नहीं है। गुरुजी ने पहले कहा था कि वान झुएडान को पूरा होने में अभी 3 दिन और लगेंगे, तभी यह पूरी तरह तैयार होगी। और तो और, अभी अभी जो आध्यात्मिक ऊर्जा का कंपन हुआ था वह हमारे पास से ही आया था। सत्यानाश, हम पकड़े गए।
एक उत्कृष्ट श्रेणी का जादुई हथियार एक ही वार में चकनाचूर हो गया। उसका पीछा करो और उसे मार डालो। मुझे अभी भी कड़ाही पर नजर रखनी है। अगर यह ढाल और कवच न होते तो आज मैं एक लाश बन गया होता। मेरी तलवार। यह किस तरह की लड़ने की शैली है? क्या तुम मौत को गले लगाना चाहते हो? यह किस तरह की लड़ने की शैली है? क्या तुम मौत को गले लगाना चाहते हो? यह कौन सा अजीबोगरीब जादू है? उन मासूम लोगों की तुलना में जिन्हें तुमने बेरहमी से मारा है, मासूम नागरिकों की तुलना में तुम्हें जिंदा जला देना भी बहुत आसान सजा है। सौभाग्य से वह बूढ़ा शैतान अभी भी औषधि बनाने में व्यस्त है। अगर उसने मेरा पीछा किया होता तो मेरे पास 100 जानें भी होती तो भी कम पड़ती। मेरी नष्ट हो गई वज्र ढाल और धधकती सूर्य तलवार, और वह काला जाल भी, लेकिन बदले में एक रजत चंद्र तलवार मिली। यह सौदा घाटे का नहीं है। दीमो संप्रदाय, वास्तव में यह दीमो संप्रदाय ही है। उस समय बड़े भाई को इन्होंने ही नुकसान पहुंचाया था। इस बदले को तो लेना ही होगा। उस बूढ़े शैतान द्वारा बनाई जा रही वांझुए दान अगर बन गई तो वह छद्म दान चरण में प्रवेश कर जाएगा। स्वर्ण दान पूर्वज बनने से वह केवल एक कदम दूर रह जाएगा, भले ही वह इस सीमा को पार न कर पाए। सब कहते हैं कि साधना करने वालों को अपनी भावनाओं और इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब तक उस बूढ़े शैतान का अंत नहीं होता तब तक मेरे मन का आंतरिक दानव शांत नहीं होगा। जब तक यह आंतरिक दानव मेरे भीतर रहेगा तो मैं साधना कैसे करूंगा? दीमो संप्रदाय के दुष्ट बुढ़े, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। सब कहते हैं कि साधकों को सभी मोह माया और भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब तक उस दुष्ट बुढ़े का अंत नहीं होता तब तक मेरे मन का भीतरी दानव शांत नहीं होगा। इस भीतरी दानव के रहते मैं साधना कैसे करूंगा? दीमो संप्रदाय के डीयूए बीयूएची, मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। आखिरकार यह वांशुए डैन बनकर तैयार हो ही गया। एक बार जब मैं दीमो संप्रदाय वापस लौटूंगा तो मैं सीधे एकांत साधना में जाकर छद्म डैन चरण को पार कर लूंगा। भले ही इसका सेवन करने के बाद मैं इस जीवन में कभी भी स्वर्ण कोर चरण में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुफ्त में सैकड़ों साल की उम्र बढ़ जाएगी। यह सौदा बुरा नहीं है। बेहतर होगा कि मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाऊं। अगर किंगफेंग संप्रदाय के उन ढोंगी साधुओं को पता चल गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। एक व्यू। ऐसा लगता है कि मेरे वे 4 शिष्य पहले ही मारे जा चुके हैं। पता नहीं कौन सा साथी साधक है जिसने मुझे यहाँ बंदी बना लिया है। साथी साधक, आखिर आपकी मंशा क्या है? क्या आप बाहर आकर मुझसे बात कर सकते हैं? अपने स्वार्थ के लिए 10,000 से अधिक निर्दोषों की बेरहमी से हत्या करने वाले, मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम मरे कैसे। इसकी यह आग, यह तो वास्तव में एक दिव्य ज्वाला है। इस बुढ़े की यह काली आग मेरी तियानलुओ परम ज्वाला से भी अधिक तीव्र है। इस बुढ़े की यह काली आग मेरी तियानलुओ परम ज्वाला से भी अधिक तीव्र है। यह किस प्रकार की दिव्य ज्वाला है जो मेरी काली आंधी की ज्वाला को भी निगल सकती है? दया, दया, साथी साधक, मुझे बख्श दो। तो यह बुढ़ा नीम स्थापना चरण के अंतिम स्तर पर था, तभी तो यह 10 दिनों तक टिका रहा। धन्यवाद नन्ही सफेद लोमड़ी, इस बार भी तुम्हारी वजह से ही यह संभव हो पाया। लगभग 2 लाख आध्यात्मिक पत्थर और हजारों मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर भी। इस बार तो मेरी लॉटरी लग गई। मध्यम श्रेणी का आध्यात्मिक उपकरण, इसे चलाने के लिए क्यूई शोधन के चरम स्तर पर पहुंचना होगा, तभी मैं इसका उपयोग कर पाऊंगा। इसे अभी के लिए रख लेता हूँ। रजत प्रकाश ढाल, यह मेरी वज्र ढाल से भी अधिक मजबूत है। इसे उस बुढ़े की तरफ से मेरा हर्जाना ही समझो। यहाँ तक कि गुरुजी भी केवल एक मध्यम श्रेणी की औषधि कड़ाही का उपयोग करते हैं, और जो मुझे मिला है वह परम वान शौ कड़ाही है। इस बुढ़े के पास तो खजाना था, सचमुच बहुत सारी कीमती चीजें हैं। इस दिव्य पत्र में लिखी दीर्घायु गोली, इसकी एक गोली खाने से उम्र 10 साल बढ़ सकती है। माता पिता और गुरुजी, जैसे ही मुझे सारी जड़ी बूटियां मिल जाएंगी और मैं इनसे गोलियां बना लूंगा, तो मैं वापस आकर आप सभी को इनका सेवन कराऊंगा। इस बुढ़े के पास तो खजाना था, सचमुच बहुत सारी कीमती चीजें हैं। इस दिव्य पत्र में लिखी दीर्घायु गोली, इसकी एक गोली खाने से उम्र 10 साल बढ़ सकती है। माता पिता और गुरुजी, जैसे ही मुझे सारी जड़ी बूटियां मिल जाएंगी और मैं इनसे गोलियां बना लूंगा, तो मैं वापस आकर आप सभी को इनका सेवन कराऊंगा। नन्ही सफेद लोमड़ी, क्या यह वान शुए डैन तुम्हारे किसी काम का है? क्या तुम इसके सहारे तीसरे स्तर पर पहुंच सकते हो? तब तो मेरी यह यात्रा बहुत ही सफल रही। यहां तक कि साथ आए सैनिकों को भी उस बूढ़े प्रेत ने दिव्य औषधि बनाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। हमने हर जगह खोज लिया है। ऐसा लगता है कि उस शासक के परिवार वाले, वे भी इस आपदा से नहीं बच पाए। यह बूढ़ा व्यक्ति अमरदेव को प्रणाम करता है। न जाने वे परिवार वाले। एक कदम देर हो गई, लेकिन दीमो संप्रदाय के लोगों को मैंने उन सभी को मार डाला है। इसे सभी का बदला लेना ही समझें।
तुम वो फान हो ना? एल्डर फान को प्रणाम। बहुत अच्छे। तुम्हें यह बूढ़ा अभी भी याद है। तुम पहले ही प्राण साधना के 9वें स्तर पर पहुंच चुके हो। भविष्य में तुम्हारी नींव स्थापना चरण तक पहुंचने की पूरी उम्मीद है लड़के। प्रशंसा के लिए धन्यवाद एल्डर फान। लियांगझो के भीतर और बाहर 10,000 से अधिक साधारण मनुष्य लापता हो गए हैं। वो फान, तुम मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? विस्तार से बताओ। नींव स्थापना चरण के अंतिम स्तर का वह बूढ़ा प्रेत, उसके बारे में नहीं बताया जा सकता। डीमो संप्रदाय के लोग सचमुच बहुत उग्र हो गए हैं। वे हमारे किंगफेंग संप्रदाय की सीमा में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं और निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से इस मामले की रिपोर्ट संप्रदाय प्रमुख को दूंगा। वो फान, तुम मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? विस्तार से बताओ। नींव स्थापना चरण के अंतिम स्तर का वह बूढ़ा प्रेत, उसके बारे में नहीं बताया जा सकता। डीमो संप्रदाय के लोग सचमुच बहुत उग्र हो गए हैं। वे हमारे किंगफेंग संप्रदाय की सीमा में घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं और निर्दोषों की हत्या कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से इस मामले की रिपोर्ट संप्रदाय प्रमुख को दूंगा। भाई बाई, वे शाओ हुई के लोग हैं। बाई शियाओ वे, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि देवी या नान से दूर रहो। हमारे बड़े भाई ने उन्हें पहले ही चुन लिया है अपनी दोहरी साधना की साथी के रूप में। अगर तुम इस तरह उनके पीछे पड़े रहे तो हमें दोष मत देना कि हमने संप्रदाय के भाईचारे का सम्मान नहीं किया। बकवास बंद करो। या नान ने मुझे सब बता दिया है। वह शाओ हुई को कभी पसंद नहीं करती थी। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर इसे परेशान करना कैसे कहा जा सकता है? बाई शियाओविन, तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम हमारी बात मान लेते हो तो हम मान लेंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। कनिष्ठ भाई, उस व्यक्ति का साधना स्तर मुझसे एक स्तर ऊपर है। हम सीधे मुकाबले में उसे नहीं हरा सकते। वरिष्ठ भाई बाई, या नान, तुम यहाँ कैसे आई? वरिष्ठ भाई बाई, जल्दी चलो। हम शाओ हुई से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। वह न केवल एक 11वें स्तर की प्राण साधना वाला तलवार साधक है, बल्कि वह चांगजियन शिखर का एल्डर वेई का शिष्य भी है। हम उससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। या नान, तुमने पहली बार मेरी इस तरह प्रशंसा की है। जब तुम इतनी समझदार हो तो मेरे साथ मिलकर साधना करो। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। क्या विचार है? वरिष्ठ भाई शाओ, भावनाओं के मामले में अपने सच्चे मन का पालन करना होता है। मैं मन ही मन वरिष्ठ भाई बाई को पसंद करती हूँ, इसलिए कृपया वरिष्ठ भाई शाओ मुझे क्षमा करें। उस लड़के में आखिर ऐसा क्या खास है? क्यों साधना के केवल 7वें स्तर पर होने के अलावा वह सिर्फ एक साधारण आंतरिक शिष्य है। तुम आखिर उसमें क्या देखती हो? भले ही वरिष्ठ भाई बाई की साधना आपके जितनी ऊंची नहीं है और न ही उनके पास आपकी तरह कोई अच्छे गुरु है, लेकिन जब मैं वरिष्ठ भाई बाई के साथ होती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ। वह भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे उनसे कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है। मैं बस उनके साथ रहना पसंद करती हूँ। बाई शियाओवेन, क्या तुम मेरे साथ युद्ध शिखर पर चलने की हिम्मत रखते हो? मुझे पता है कि तुम्हारी साधना बहुत कमजोर है, इसलिए मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगा। तुम उस जो यू के साथ मिलकर एक साथ आ जाओ। क्या कहते हो? क्या हुआ? क्या इतनी भी हिम्मत नहीं है? नीच इंसान, अपनी औरत के लिए तुम एक द्वंद्व युद्ध तक की हिम्मत नहीं कर सकते। तुम किस मुंह से इस दुनिया में जी रहे हो? इससे अच्छा तो तुम खुद अपनी साधना नष्ट कर लो। चूंकि वरिष्ठ भाई इतने उत्सुक हैं, तो क्यों न मैं ही आपके कौशल का सामना करूं? कैसा रहेगा? चूंकि वरिष्ठ भाई इतने उत्सुक हैं, तो क्यों न मैं ही आपके कौशल का सामना करूं? कैसा रहेगा? कनिष्ठ भाई, वो आप यहाँ कैसे आए? कनिष्ठ भाई, युद्ध शिखर पर द्वंद्व युद्ध में धोखेबाजी और गंदी चालें भी जायज होती हैं। अगर वरिष्ठ भाई होने के नाते मुझसे थोड़ी भी चूक हुई और तुम्हारी पूरी साधना नष्ट हो गई या तुम्हारे हाथ पैर टूट गए तो मुझसे नफरत मत करना। क्यों साधना के मात्र 9वें स्तर पर होकर भी तुम हमारे वरिष्ठ भाई शाओहुई से द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो। मुझे लगता है कि तुम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हो। मुझे वह किसी की तरह क्यों लग रहा है? अरे हाँ, बाहरी संप्रदाय की प्रतियोगिता का विजेता वू फान। हाँ, यह वू फान ही है। उसने तो दांडिंग शिखर के एल्डर ली की शिष्यता स्वीकार की है। दांडिंग शिखर के एल्डर ली, अब तो मुसीबत हो गई। लेकिन मैं अपनी बात कह चुका हूँ। अगर अब मैं पीछे हटा तो भविष्य में दूसरों पर रौब कैसे जमाऊंगा? जरा रुको। मेरे दोस्त बाई शियाओवेन के मामले में वरिष्ठ भाई शाओ इसे कैसे सुलझाना चाहते हैं? अगर हम यह मुकाबला हार गए तो क्या होगा? और अगर जीत गए तो क्या? अगर तुम हार गए तो बाई शियाओवेन को भविष्य में या नान से दूर रहना होगा, और अगर तुम जीत गए तो मेरे और बाई शियाओवेन के बीच की दुश्मनी यही खत्म हो जाएगी, और मैं भविष्य में या नान को दोबारा परेशान नहीं करूंगा। कनिष्ठ भाई होने के नाते मेरी एक और शर्त है। इसे एक शर्त मान लीजिए। जो कोई भी हारेगा वह जीतने वाले को
1000 योगदान अंक देगा। मुझे नहीं पता कि वरिष्ठ भाई शाओ में इतनी हिम्मत है या नहीं। क्या इस लड़के के पास कोई गुप्त चाल है? छोड़ो इसे। मैं क्यूई साधना के 11वें स्तर का एक तलवारबाज हूँ, तो मैं उसके 9वें स्तर से क्यों डरूं? ठीक है, मैं मान गया। सीनियर भाई, आप बहुत दरियादिल हैं। तो फिर चलिए चलते हैं। सीनियर भाई बाई, वो शियाओ नान शायद जूनियर भाई वो के बारे में पूछना चाहती है ना? तुम चिंता मत करो, जूनियर भाई वो बहुत शक्तिशाली है, तुम बस देखते जाओ। प्रतियोगिता के नियमों को दोबारा नहीं दोहराया जाएगा। द्वंद्व युद्ध के दौरान जब तक कि कोई जानलेवा खतरा न हो, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। एक पक्ष के हार मानने पर प्रतियोगिता समाप्त हो जाएगी। क्या तुम तैयार हो? हाँ, तैयार हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को 100 स्पिरिट स्टोन जमा करने होंगे। मुकाबला शुरू होता है। जूनियर भाई वो, मेरी यह उड़ने वाली तलवार एक उच्च श्रेणी का जादुई हथियार है। देखते हैं तुम मुझे कैसे हराते हो। मुकाबला शुरू होता है। जूनियर भाई वो, मेरी यह उड़ने वाली तलवार एक उच्च श्रेणी का जादुई हथियार है। देखते हैं तुम मुझे कैसे हराते हो। तुम्हारे पास भी एक उच्च श्रेणी का जादुई हथियार है। इस व्यक्ति की साधना मुझसे कहीं अधिक है। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। यह क्या है? यह कौन सी गुप्त तकनीक है जिसने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मैं कोई पहाड़ उठा रहा हूं? सिर्फ एक ही भिंड में मेरे 1000 योगदान अंक बर्बाद हो गए। मैंने इन्हें कई सालों में जमा किया था। ओह, तो यह वही है जो 2 साल पहले बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता में प्रथम आने वाला वो फान है। तो फिर यह बात समझ में आती है। अब जब तुम हार गए हो तो जल्दी से 1000 योगदान अंक वो फान को दे दो। 2 घंटे से भी कम समय में 1000 योगदान अंक मिल गए। यह मिशन पूरा करने की तुलना में कहीं अधिक तेज है। तो हमारे पिछले समझौते का क्या? चिंता मत करो, जब मैं हार गया हूं तो मैं अपनी बात का पक्का रहूंगा। हम चलते हैं। मैं कहता हूं जूनियर भाई वो, आज सच में बहुत मजा आया और यह बहुत ही रोमांचक था। इस बार यहां तुम्हारे होने के लिए धन्यवाद। सीनियर भाई बाई मुसीबत में थे तो मैं भला चुपचाप कैसे बैठ सकता था? जूनियर भाई वो, मैंने सुना है कि अगले महीने आंतरिक संप्रदाय प्रतियोगिता होने वाली है जिसमें 50 मुख्य शिष्यों का चयन किया जाएगा। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। और ये 50 मुख्य शिष्य सभी शामिल होने के पात्र होंगे साल के अंत में होने वाली गुप्त क्षेत्र की यात्रा में। ओह, यह गुप्त क्षेत्र क्या होता है? छोटी सफेद लोमड़ी, जब से तुमने वानक्सुए दान खाया है तुम 3 महीने से सो रही हो। क्या उस गोली में कोई जहर था? माँ, मालिक। छोटी सफेद लोमड़ी, तुम इंसानों की तरह कैसे बोल रही हो? मालिक, मैं जाग गई हूँ। अच्छा हुआ तुम जाग गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। अब तुम पहले से ही तीसरे स्तर का आध्यात्मिक जीव बन चुकी हो। मालिक, कृपया मेरे लिए कोई नाम रख दीजिए।